नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर में कांग्रेस पार्टी द्वारा छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्र संवाद कार्यक्रम और पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश और प्रदेश में छात्रों के अधिकारों, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व विधायक और अभियान प्रभारी प्रियव्रत खींची सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया और छात्रों के सवालों के जवाब दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान जीतू पटवारी ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मांग की है कि राजनीति से परे हटकर युवाओं को भविष्य, बेहतर और सुरक्षित शिक्षा व्यवस्था तथा सम्मानजनक रोजगार पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के सवालों के जवाब देते हुए पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और रोजगार की गारंटी को देश की पहली जरूरत बताया। वहीं छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक प्रकरण और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। इसी दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। नेताओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ सख्ती बरती गई। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और छात्रों के हितों की सुरक्षा की मांग की। प्रदर्शन में एनएसयूआई की जिला अध्यक्ष अपेक्षा सूर्यवंशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र, छात्रा और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा केंद्र सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए 22 लाख बच्चों ने नीट के पेपर को दिया और उनकी नाक के नीचे से पेपर लीक हो जाता है और वो कोई जवाबदेही नहीं लेते हैं और उल्टा जब आंदोलन करते हैं, इस देश के नव युवा आंदोलन करते हैं इस बात के विरोध में कि नीट परीक्षा लीक हुई है तो इस देश की शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो उल्टा उनको लाठियां बरसाई जाती है, उनके सर फोड़े जाते हैं। जब तक कांग्रेस की सरकार थी, इस देश के युवा को इस देश का भविष्य माना जाता था। जब से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस देश का युवा उग्र। उधर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में शहडोल जिला कांग्रेस ने कलेक्टर के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कथित पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की है। शहडोल में जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले जिला अध्यक्ष अजय अवस्थी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के सामने धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरीके बर्बरतापूर्वक कार्रवाई से जिस तरीके से दिल्ली में उनको गिरफ्तार किया गया, उसके आज उसमें हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में आदेश पर इस ज्ञापन को दिया है। क्या मांग है आप लोग? देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी जो नीट का परीक्षा रद्द हुई और लीक हुआ पेपर, उसकी मांग कई दिनों से छात्र और बहुत सारे समाज सेवी संगठन कर रहे थे, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी उनके समर्थन में। इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने डेयरी और स्कूल कैंटीनों में सघन जांच अभियान चलाया। मूसाखेड़ी स्थित नानकसर डेयरी फार्म में 208 किलो संदिग्ध की जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 1.35 लाख रुपए है। वहीं मेडिकैप्स इंटरनेशनल स्कूल की कैंटीन में गंदगी और खाद्य पदार्थों के अनुचित भंडारण पर फ्रोजन चिप्स व मटर नष्ट कराए गए तथा 5 नमूने लिए गए। श्रीनाथ एजेंसी और भोले कृपा डेयरी सहित कुल 17 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे गए। विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही। अभी आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्य प्रदेश के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि विभिन्न डेयरियाँ और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है, उसको लेके कलेक्टर साहब को भी निर्देश प्राप्त हुए तो एक संयुक्त टीम बना के कार्रवाई की जा रही है। और इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत निरस्त कर दी है। अदालत ने सोनम को 3 सप्ताह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। साथ ही ट्रायल कोर्ट से कहा है कि मामले की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी कर निर्णय सुनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई न्याय हित में आवश्यक है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरेंडर के बाद आरोपी कानून के अनुसार दोबारा जमानत के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगी, जिस पर संबंधित अदालत तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेगी। बता दें कि इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हुई थी।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें जो जमानत सुनन की रद्द करने के लिए जो याचिका लगाई गई थी, उसमें सुनन की जमानत रद्द की गई है और सभी 3 हफ्ते का समय मिला गया है सिलेंडर होने के लिए। बाकी मेरा मानना यह है कि सत्य की विजय हुई है कि सत्य जो था, तो सत्य होता है, सत्य की विजय होती है और झूठ जो है, झूठ कहीं ना कहीं कभी ना कभी हारता ही है। आज वो चीज हुई, जीत हुई है सत्य की। वहीं पार्श्व गायक मुकेश कुमार की जयंती पर महेश्वर में सजा सुरू की महफिल ने संगीत प्रेमी का दिल जीत लिया। संगीत की ये सुरीली शाम गांधी चौक स्थित शारदा सदन ग्रंथालय एवं पर्यटन सुविधा केंद्र में मां रीवा सुर संगम मंच से सजाई थी। संगीत निशा में नगर और आसपास के कलाकारों ने मुकेश के सदाबहार गीतों के साथ लोकप्रिय फिल्मी और निमाड़ी गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी। देर रात तक तालियों की गूंज और गीतों की मधुर स्वर लहरियों से पूरा सभागार संगीतमय बना रहा। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी कलाकारों, सहयोग और संगीत प्रेमियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजन निरंतर करने की बात की। उधर इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में मामूली वाहन टच होने की बात पर विवाद हिंसक हो गया। मेडिकल दुकान के बाहर कार और दोपहिया वाहन के बीच खरोंचे लगने पर शुरू हुई कहासुनी मारपीट, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी में बदल गई। आरोप है कि दोपहिया वाहनों पर आए 4 युवकों ने कार चालकों के साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया है। दिनांक 21 जुलाई को थाना हीरानगर क्षेत्र के अंतर्गत मां शारदा मेडिकल है, वहां पे हमें सूचना मिली थी कि 4 व्यक्ति एक व्यक्ति के साथ मारपीट की सूचना मिली थी। तो घटना की तस्दीक की गई और ऐसा पता चला कि माइनर सा विवाद था। जो फरियादी है उसके 4 व्हीलर के साथ आरोपियों का 2 व्हीलर टच हो गया था, तो उसी से विवाद होने लगा और विवाद आगे बढ़ करके फिर तोड़ाफोड़ी और पत्थर फेंकने से भी आ गया। तो वहीं इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन के विवाद में 2 परिचित युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल वीरेंद्र सिंह को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार पानी पतासे की दुकान के सामने हुए विवाद के दौरान आरोपी शौकेश और सौरभ ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिनांक 21 जुलाई को थाना क्षेत्र में फरियादी वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट आई हमारे पास कि 2 आरोपियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है और चाकू से वार किया गया है। इसी क्रम में आगे की पूछताछ की गई और पता चला कि ये तीनों आपस में एक दूसरे को जानते थे, पुरानी विवाद थी और कुछ पैसे। उधर इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में दिन दहाड़े एक मकान में लाखों रुपए की चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात 4 बदमाश नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना भूपेंद्र गर्ग के घर में हुई, जहां परिवार सुबह ताला लगाकर बाहर गया था। शाम को लौटने पर घर के ताले टूटे मिले और सामान बिखरा पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में 2 आरोपी बाहर निगरानी करते और 2 घर के अंदर चोरी करते नजर आए। पुलिस ने मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी। क्षेत्र में चोरी की घटना सामने आई है। ये 17 जुलाई की घटना है। एक मसले थाना क्षेत्र में चोरी की घटना हुई है जो भूपेंद्र नाम का व्यक्ति है कि एक जो कंपनी में कार्यरत है, उनके द्वारा जब वो कार्यालय के लिए निकले थे घर से सुबह और शाम को जब 6:30 बजे घर वापस आए तो देखा कि बड़ा टूटा हुआ है। जब वहीं छिंदवाड़ा के देहात थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1.55 लाख रुपए मूल्य की 2 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक 14 जुलाई को टीकाराम बरगड़े की हीरो स्प्लेंडर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर भविष्य उर्फ भाविश और रोहित उर्फ रविंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों की निशानदेही पर कारावोट डैम के पास से चोरी की स्प्लेंडर और बिना नंबर की पल्सर बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि रोहित के खिलाफ पहले से भी चोरी के 2 मामले दर्ज हैं। थाना देहात पुलिस के द्वारा मोटरसाइकिल चोर 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि 14/7/2026 को पुरैया से एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल चोरी होने की FIR कराए थे, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही थी। तो संदिग्धों की संबंध में सूचना मिलने पर जब उनसे पूछताछ की गई तो दोनों के द्वारा एक मोटरसाइकिल, इसके अलावा एक पल्सर मोटरसाइकिल भरकर
उधर शहडोल जिले के सीधी थाना क्षेत्र के ग्राम चंदोरा में जादू टोने के संदेह में झाड़ फूंक के लिए आए एक बाबा की कुल्हाड़ी मारकर जान ले ली गई। पुलिस के अनुसार चंदोरा निवासी बुद्ध सैन अपनी बीमार बेटी के उपचार के लिए बाबा राज बहूर को गढ़ लाया था। इसी दौरान बुद्ध सैन के भाई भीम सैन ने जादू टोना करने के संदेह में बाबा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही जान चली गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। शहडोल जिले के थाना सीधी के एक ग्राम है, ग्राम चंदोरा। वहाँ पर एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी मार के हत्या हुई है। जो मृतक है वो जादू टोने का काम करता था और इसमें मामला ये है कि दो सगे भाई हैं। उसमें जो एक भाई है वो दूसरे भाई पे ये शक करता था कि ये जादू टोना कराने के लिए लाया है। तो जो मृतक और जो आरोपी है भीमसेन, जो मृतक है ये गया था घर पे। निवाड़ी जिले के ओरछा थाना क्षेत्र में कुमरा के आगे रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रामनगर निवासी राजेश पाल के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि कुछ दिन पहले हुई मारपीट की शिकायत पर पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की, जिससे मानसिक तनाव में आकर राजेश ने खुद की जान ले ली। हालांकि पुलिस ने आरोपों की पुष्टि नहीं की है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।